आज हम लोग पार्ट 6 करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा। इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि गौतम बुद्धा जो हैं उनके जीते जी ही उन्होंने संघ का निर्माण किया था। ठीक है, संघ क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स, जिसके अंदर मॉन्क्स लोग रहेंगे। ठीक है, उसी में से वो लोग क्या हो जाएंगे? टीचर। ठीक है, मॉन्क्स जो टीचर होंगे और वो प्रचार करेंगे धम्म का। ठीक है, धम्मा मतलब आप जानते ही हैं, धर्म का मतलब बुद्धा के टीचिंग का वो प्रचार करेंगे। तो इन सबको भिक्खूज बोला जाता है। भिक्खूज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लोग भिक्षा पर जिंदा रहते थे। भिक्षा मतलब समझते हो आप कि इन्हें बाहर जा कर के लोगों से भीख मांगना पड़ता था और उससे वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, अगर कोई भी मॉन्ग बनता था तो उसे अपने लाइफ में प्रॉपर्टी रखने का हक नहीं था और उसे अल्म्स पे जीना पड़ेगा। अल्म्स मतलब होता है भीख पर जीना पड़ेगा। ठीक है, और उन्हें समाज में जाकर के भीख मांगना पड़ेगा, जिसके लिए सिर्फ उनके पास एक कटोरा होगा, एक बाउल होगा, और वो भी फूड के लिए, मतलब वो फूड लेने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का लाइफ उन्हें मॉन्क्स लोग को जीना होता है। आज भी यही सिस्टम है। इसके बाद का पॉइंट ये है कि जो बुद्धा के अर्ली टाइम में सिर्फ मैन वेर अलाउड टू ज्वाइन द संघा, सिर्फ आदमियों को ही अलाउड था कि वो संघ ज्वाइन कर सकते हैं। मगर बाद में उनके एक बहुत प्रिय शिष्य थे जिसका नाम था आनंद। उन्होंने इन्हें फोर्स किया, गौतम बुद्धा को मनाया कि वो औरत लोग को भी अलाउ करें संघ में ज्वाइन करने के लिए, और गौतम बुद्धा उनकी बात मान जाते हैं। और सबसे पहली औरत जो संघ में ज्वाइन हुई थी उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ये बुद्धा की फॉस्टर मदर थी। फॉस्टर मदर मतलब क्या होता है? जो पालन पोषण करती हैं माँ। जो इनकी रियल माँ थी उनका डेथ पहले ही हो गया था, जब गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था तभी डेथ हो गया था, मतलब जन्म देते के साथ ही कुछ दिनों में वो मर गई थी। तो उनकी एक फॉस्टर मदर थी जिन्होंने गौतम बुद्धा का पालन पोषण किया। तो वो सबसे पहले ज्वाइन करती हैं गौतम बुद्धा के वुमेन वाले संघ में। तो महाप्रजापति गौतमी उनका नाम था। ये फर्स्ट वुमेन थी टू ज्वाइन दी संघ। और तो फीमेल जो ज्वाइन कर रही हैं उनको क्या बोला जाएगा? भिक्खुनी। और उनको क्या क्या बोला जाएगा? भिक्खूज। ठीक है, तो भिक्खूज और भिक्खुनीज हो गए मैन एंड वुमेन जो संघ में ज्वाइन करते थे। ठीक है, और जब ये लोग बहुत सारे जब औरतें इसमें ज्वाइन करती थी संघ में, तो वो फिर टीचर बन जाते थे धर्म के। ठीक है, और फिर उन्हें बोला क्या जाता था? थेरिस। और ये जो थेरिस वर्ड है, इसका मतलब ये होता है जिन्हें लिबरेशन मिल गया है, मतलब मोक्ष मिल गया है। ठीक है, ऐसी फीमेल्स को बोला जाता है थेरिस। थेरिस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए मैंने उसे सर्कल कर दिया है, तो इसे आप मिस मत कर देना। प्रैक्टिस कर लो इस वर्ड को 2-3 बार। THERIS, थेरिस। थेरिस वैसी औरतों को बोला जाता है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, लिबरेशन प्राप्त कर लिया है। अब जो ये संघ का चलाने का तरीका था, संघ में तो पहली बात बहुत सारे लोग आते थे। वो बहुत सारे बैकग्राउंड से हो सकते थे। बहुत सारे किंग थे, वेल्दी मैन थे। अशोक भी आप जानते हो, अशोका ने भी ज्वाइन किया था बुद्धिज़्म। वेल्दी मैन थे, गृहपतिस थे। ठीक है, वर्कर्स थे, स्लेव्स थे, क्राफ्ट्स पीपल थे। तो बहुत सारे लोग ज्वाइन करते थे संघ। तो उन्हें बोला क्या जाता था? भिक्खूस और भिक्खुनीस, मतलब सब बराबर होगा उसके अंदर। संघ में ज्वाइन करने के बाद सभी इक्वल होंगे। नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट बात यह है कि संघ का जो अंदर का ऑर्गेनाइजेशन था, इंटरनल फंक्शनिंग करने का सिस्टम था, वो गणाज और संघास पे बेस्ड था। गणा और संघ क्या होता है? संघास मतलब तो हम लोग समझ चुके हैं। गणाज में कैसे काम होता है? जैसे एक कोई हेड होगा, वो जो बोलेगा सबको वो मानना है। और अगर किसी बात पे अब मान लो डिस्कशन नहीं हो पा रहा है और डिसीजन फेल हो गया, तो उस केस में वोटिंग होता था। ठीक है, वोट करके बातों का निपटारा किया जाता था, प्रॉब्लम्स जो भी थे उसे सॉल्व किया जाता था। ठीक है, तो ये इंटरनल फंक्शनिंग हो गया। नेक्स्ट है बुद्धिज़्म जो है, वो गौतम बुद्धा जब थे तब तो रैपिडली स्प्रेड हो ही रहा था। उनके चले जाने के बाद भी बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ। ठीक है, अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पे। इसमें स्प्रेड होने का मुख्य कारण ये था कि गौतम बुद्धा ने जन्म के आधार पर ये नहीं बताया कि कौन सुपीरियर है और कौन इन्फीरियर। उन्होंने इसके बजाय लोगों के वैल्यूज़ पे ध्यान दिया। ठीक है, मतलब मूल्य पे, आपका नैतिकता का मूल्य क्या है, आपका मॉरल वैल्यूज़ क्या है, तो इस पे उन्होंने ज़्यादा जोर डाला। ठीक है, लोगों के कर्म पे जोर डाला। आप किस तरह का कर्म कर रहे हो उस तरीके से आपका सुपैरिटी और इन्फेरिटी होता है, ना कि कर्म के बेस पे, जैसा उस समय के धर्म के एग्जिस्टिंग जो रिलीजियस ब्राह्मिकल कॉन्सेप्ट था कि आप कर्म के आधार, मतलब आपका जो जन्म हुआ है वर्ण सिस्टम के आधार पे आपको बांटा जाता था।
ठीक है। तो कोई ब्राह्मण का बच्चा अगर पैदा हुआ है तो चाहे वो कोई भी बुरा कर्म भी कर रहा है मगर वो टॉप क्लास हो जाएगा, मतलब वर्ण सिस्टम में टॉप पे आएगा। और क्षुद्र कोई जितना भी अच्छा काम कर ले उसे क्षुद्र ही बोला जाएगा। तो इस तरह का सिस्टम को गौतम बुद्ध ने सरासर गलत बताया। उन्होंने बोला कि ज़्यादातर हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, फेलो फीलिंग, मित्रता पे, ठीक है, और साथ ही साथ करुणा पे। हमें करुणा दिखाना चाहिए, कंपैशन दिखाना चाहिए। किन के लिए? ज़्यादातर यंगर्स लोग के लिए जो हमसे छोटे हैं और साथ ही साथ वीकर हैं हमसे, जो कमज़ोर हैं हमसे, उन पे हमें करुणा आना चाहिए और उनसे हमें मित्रता का भाव दिखाना चाहिए, ठीक है, वीकर और यंगर्स पर। तो ये बुद्धास की टीचिंग थी। और इतने अच्छे टीचिंग, देखो अल्टीमेटली हर इंसान क्या चाहता है? सिंप्लिसिटी, खुशी। और ये गौतम बुद्धा के धर्म, गौतम बुद्धा की टीचिंग्स और उनके बारे में सुन करके हमें मिलता है। इसलिए जब लोगों को पीसफुलनेस दिखने लगा, गौतम बुद्धा की बातों में शांति नज़र आने लगी, तो सभी कोई बुद्धिज़्म की तरफ जाने लगे। तो इसलिए बुद्धिस्ट जो टीचिंग है वो बहुत स्प्रेड हुआ और बहुत सारे मैन और वुमेन्स को अट्रैक्ट किया। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस टॉपिक। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट टॉपिक नंबर 7, स्तूपास। थैंक यू।